जीते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है व्यूअर्स आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे ज़कात और सदक़े फ़ितर के ऊपर। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना बहुत ही तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है। रहमतों से भरा हुआ ये महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम व इकराम बिखरे हुए हैं। अब अक्लमंदी इसी में है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन नेमतों से हम सरफराज हो सकें। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की अमूमन ये प्रैक्टिस रही है कि वो ज़कात की अदायगी करते हैं। ज़कात की अदायगी के लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। हम पूरे साल ज़कात की अदायगी कर सकते हैं। ज़कात वो माल जो हमारे पास इजाफी माल जिसकी मुद्दत 1 साल पूरी हो गई हो, उस पर 2.5% निकाला जाता है। अब इसकी अदायगी पूरे साल में हम कर सकते हैं, लेकिन अमूमन यहाँ पाकिस्तान में और कराची में रहने वाले लोग रमज़ान मुबारक में इस फरीज़े को सरअंजाम देते हैं। कराची में बेशुमार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं, जिसमें इंडस, SIUT, अल-खिदमत, हैंड्स, अंसार बरनी, छीपा, ईदी, बेशुमार ऐसे इदारे हैं जो बेहतरीन फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। लोग अक्सर इनको जो है एक फ़ोन कॉल करते हैं और ये चेक की कलेक्शन या रकम की कलेक्शन के लिए इनके राइडर्स अवेलेबल होते हैं और आसानी से आप अपनी ज़कात की अदायगी इन इदारों को दे सकते हैं। लेकिन ज़कात की अदायगी में हमें इस बात का सोचना है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे अजीज़ व अक़ारिब जो सफ़ेद पोश हैं, जो अपने ज़बान से अपनी ज़रूरतों का इजहार नहीं कर सकते हैं, हमें उनका ख्याल रखना है। ज़कात इसलिए निकाला जाता है कि माशरे में स्टेबिलिटी लाई जा सके, ताकि माशरे को मुस्तहकम किया जा सके, गुर्बत को मिटाया जा सके। जब हम इस अमल को करेंगे, अपने इर्द गिर्द अपने जो है अजीज़ व अक़ारिब की तरफ हम नज़र सानी करेंगे, हमें बेशुमार ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, जिनकी ज़रूरतों को पूरी करके हम उनकी खुशियाँ ला सकते हैं। वो हमारे ब्लड रिलेशन भी हो सकते हैं, वो हमारे मोहल्ले में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, वो हमारे अजीज़ व अक़ारिब भी हो सकते हैं, वो हमारे मुलाज़िमीन भी हो सकते हैं, और वो जो है हमारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी हम ज़रूरतों को पूरी करके उनको खुशियाँ दे सकते हैं। तो ज़कात की अदायगी में हम ताख़ीर ना करें। ज़कात से जो है माल पाक होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस माल की हिफाजत फरमाते हैं। अगर हम अपने माल की ज़कात अदायगी ना करेंगे तो हदीसों में आया है, जिसका मफ़हूम है ये माल हम पे जो है अज़ाब बनकर नाज़िल होगा, और जो जब हम कब्र में जाएंगे तो ये इस माल के सबब हम पे इम्तहानात आएंगे, क्योंकि इसमें हमारा क्या कमाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये इनायत की है अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देने वाले हाथ बहुत पसंद है, तो हमें इस चीज़ पे गौर करना है। इसी तरह जो है सदक़ा फ़ितर जिसकी जो है आखिरी मुद्दत ये होती है कि ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले आपने इसकी अदायगी करनी है। अब हम आखिरी वक्त का इंतज़ार ना करें, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। सदक़ा फ़ितर हमें जो है जल्द अज़ जल्द जो है इसकी भी अदायगी कर देनी चाहिए, और इसके लिए भी यही तरतीब है कि हमें अपने इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों पर नज़र करना है। ये हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि रमज़ान मुबारक के बाद अल्लाह की तरफ से नेमत ईद आती है, और ये मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। हर इंसान जो है इसमें खुशियाँ मनाते हैं। अब उन खुशियों में हमारा हिस्सा शामिल हो जाएगा, हम किसी की ज़रूरतों को पूरा करने का सबब बनेंगे,
یہ ہمارے لیے جو ہے باعث فخر کی بات ہے۔ تو ہمیں جو ہے ان چیزوں کا بہت اہتمام کرنا ہے اور ان چیزوں پہ جو ہے نظر ثانی کرنی ہے اور اپنے ارد گرد میں رہنے والے لوگوں پر کو دیکھنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف نظر ثانی کرنا ہے۔ مسلمان بہت قیمتی ہے اور وہ پورے عالم کا ذمہ دار بن کے اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس یقین کے ساتھ آپ سے بہت ساری لوگوں کی خوشیاں وابستہ ہیں۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن سے آپ آگاہ رہ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔